हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोलोकेशंस के बारे में। देखिए डियर, सबसे पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि कोलोकेशंस होती क्या है और ये हमारे लिए जानना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कोलोकेशंस के बारे में पहली बार ही सुन रहे हो, बट कोलोकेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना डियर, आप सोच नहीं सकते। आपके स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके कंपैटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब क्वेश्चन होगा सर वहाँ पर किस तरह से हेल्प करता है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके एक पार्ट होता है जहां पर आप लोगों को वो सोल्व करना होता है। वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि आप इंग्लिश को कितना अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, राइट। तो कोलोकेशंस आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने में मदद करता है। अगर हम बात करें कि स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से हमारी हेल्प करता है कोलोकेशन, तो कोलोकेशन आप लोगों को एक रेडीमेड, कहते हैं ना रेडीमेड जैसे क्लॉथ्स होते हैं, राइट, उसी तरह से एक फ्रेजेस बना के दे दिए जाते हैं जो आप डिफरेंटली आप उसको यूज कर पाते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर कर सकते हैं। बेसिक्स वर्ड सीखने के बाद हमें कोलोकेशंस की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने वर्ड्स को बहुत क्या करना होता है, एक अच्छा बनाना होता है। उसके लिए हमें कोलोकेशंस की जरूरत पड़ती है। कुछ बोर्ड्स पर कोलोकेशन आप देख पा रहे हैं, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियोज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेदर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, राइट। देखिए सबसे जरूरी होता है कि एक लैंग्वेज को सीखने का पहला जो पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है दैट इज सेंटेंस फॉर्मेशन, राइट। सेकंड जो पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है दैट इज राइट वोकैबुलरी, राइट। एक राइट वोकैबुलरी का जब हम सिलेक्शंस करते हैं तभी जाके हम इंग्लिश को बहुत बेहतर तरीके से बोल पाते हैं। तो पहला सिलेक्शन हमने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव वोकैबुलरी आप लोगों को सीखने की जरूरत है, एंड सेकंड वन इज हियर कोलोकेशंस, राइट। चलिए स्टार्ट करते हुए देख लेते हैं कि कोलोकेशंस क्या होती है और किस तरह से इसका इंग्लिश में यूज किया जाता है। सो गाइस देख, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा पहला जो वर्ड है यहाँ पे मेक अ फुस, राइट। मेक अ फुस की अगर हम बात करें तो इसका जो मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है हंगामा करना, राइट। ये एक ऐसा फ्रेज है जो मेक और एक पूरा फ्रेज हमारा डिजाइन किया गया है। मेक अ फुस का मतलब होता है हंगामा करना। जैसे कि मैंने बोला डोंट ट्राई टू मेक अ फुस, हंगामा करने की कोशिश ना करें, ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम फ्रेज की बात करें, नेक्स्ट अगर कोलोकेशंस वर्ड की बात करें तो मेक प्रोग्रेस। मेक प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति करना, राइट। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज में अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसने बिजनेस सेटअप किया है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ही इज मेकिंग प्रोग्रेस, कि वो जो है इंसान वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, दिन ब दिन वो क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम इस चीज को कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बोलें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मेक अ बेट, राइट। मेक अ बेट। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव वर्ड आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, राइट। मेक अ बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, राइट। मैंने क्या बोला? शर्त लगाना। कई बार हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, शर्त लगा लो तुम ये काम नहीं कर सकते, शर्त लगा लो कि तुम मनुष्य से बात नहीं कर सकते, शर्त लगा लो कि तुम एक बार में नहीं इस ड्रिंक को नहीं पी सकते। तो ये जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं ये मेक अ बेट से होते हैं। आप ये नहीं कह सकते बेट लगा लो, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में अगर आपको कहने की जरूरत होगी तो वहां पर आपको मेक अ बेट ही बोलना पड़ेगा। वही एक सेंसिबल तरीका होता है किसी भी बात को कहने का, राइट। तो ये हम मेक अ बेट का मतलब होता है शर्त लगा लो, या फिर आप कह सकते हैं शर्त लगाने को भी हम क्या कहते हैं, मेक अ बेट कह देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, किसी भी सेंटेंसेस में देखा होगा, मेक अ फोन कॉल। मेक अ फोन कॉल का मतलब होता है फोन कॉल करना, या फिर आप किसी को कह सकते हैं किसी को फोन मिलाना, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बोला Yesterday I tried to make a phone call, right? कल मैंने क्या किया, फोन मिलाने की कोशिश की, राइट। तो एक सेंटेंस हो सकता है जिसके अंदर हम इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए डियर, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, कोलोकेशंस की इंपॉर्टेंस आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और जब आप इन कोलोकेशंस को सीख जाएंगे तो इतना मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आपकी इंग्लिश का जो लेवल है वो यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसी को स्टैंडर्ड इंग्लिश कहा जाता है। इसी को स्टैंडर्ड फ्रेज के अंदर आप जब आप यूज करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी का आपकी जो वोकैबुलरी का स्टैंडर्ड है या फिर आपके इंग्लिश का स्टैंडर्ड भी बहुत टॉप लेवल पे हो जाता है। कोलोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता है, बेसिक स्टूडेंट को पता है तो वो इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से बेहतर है, मैगजीन्स पढ़ने से बेहतर है कि आप कोलोकेशन सीखें और अपने इंग्लिश के स्टैंडर्ड को आप यहां से यहां तक लेके जाएं। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यहाँ पे दैट इज मेक एफर्ट, राइट। मेक एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये भी एक ऐसा कोलोकेशन होता है जिसका डिफरेंटली तरह से यूज कर लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम इस तरह से कहते हैं कि आपको ना प्रयास करने चाहिए, राइट। तो वहां पर हम कह सकते हैं यू शुड मेक एफर्ट्स, राइट, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, प्रयास करने चाहिए, आप लोगों को एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो मेक एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, या फिर कह सकते हैं किसी भी चीज में आपको ट्राई करने को हम मेक एफर्ट कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है दैट इज
मेक सजेशंस। एक चीज मार्क कर लें आप, इसको सजेशन ना बोलें, क्योंकि ये जो वर्ड है बेसिकली दैट इज सजेशन, चन। इसमें चन की साउंड यहां पे हमारे गिवन हो रखी है, तो व्हेनेवर यू स्पीक दिस पर्टिकुलर वर्ड, सो जस्ट ट्राई टू स्पीक लाइक दिस, मेक सजेशन। चन होता है ये, सजेशन नहीं होता है, मेक श्योर, राइट। इस चीज को मार्क कर लें आप। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश करूं, मैंने बोला आई मेड हिम सजेशंस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने उसे क्या दिया है, एक सुझाव दिया है। तो इस तरह से भी मैं कह सकता हूं कि मैं तुम्हें राय दूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें सुझाव दूंगा। तो इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, आई विल मेक सजेशंस, ये सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों ने काफी सुना होगा मेक एन एक्सक्यूज। मेक एन एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना, राइट। मैंने क्या बोला, बहाने बनाना, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं किसी को कहने की कोशिश करता हूँ, कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज दे रहा है, बहुत ज़्यादा बहाने बना रहा है, तो मैं बोलूँगा डोंट मेक एक्सक्यूजेज। क्या बोलेंगे, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। ये सेंटेंसेस हो सकता है, ठीक है ना। मेक मैश, मेक मैश का मतलब होता है गड़बड़ करना, राइट। गड़बड़ मतलब इन द सेंस का मतलब हो कोई भी चीज स्पॉइल कर देना, राइट। तो वहां पर हम इस सेंटेंस को भी बोल सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि कोई पर्सन होता है, राइट, तो वहां पर हम बोलते हैं कि भाई गेम बिगाड़ने की कोशिश मत करो, खेल खराब करने की कोशिश मत करो। तो वहां पर हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं, डोंट ट्राई टू मेक मेस, राइट। तो डोंट ट्राई टू मेक मेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम क्या करना, खराब करने की कोशिश ना करें। तो ये खूबसूरत से वर्ड आप लोगों के सामने गिवन है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोज भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। इन वर्ड्स को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कॉलिगेशन से रिलेटेड आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट कॉलिगेशंस को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि किस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं कॉलिगेशन के अंदर वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ज्यादा बातचीत नहीं होने वाली इधर अपनी, ठीक है ना। तो जो भी मैंने आप लोगों को बताया उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से मार्क कर लें। बाकी की जो चीजें होंगी वन बाय वन करके हम कॉलिगेशन के बारे में समझेंगे। और कॉलिगेशन अगर आप लोगों ने सीख लिया तो इतना आप लोगों से मैं बता देता हूं कि आप लोगों को बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है और तरह से ये कर लो, फला कर लो, डेली सेंटेंस याद कर लो। तो एक स्टैंडर्ड जो होता है इंग्लिश का, वो आप लोगों को सीखने की जरूरत है, वो आप लोगों को हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 2 चैनल अवेलेबल है जहां पर शॉर्ट्स वगैरह आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए, लव यू ऑल।